हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3। तो दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बढ़ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमें पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। क्या दे रखा है हमें? एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD नाम से हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। कंप्लीट करनी है इस स्टेटमेंट को अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। इस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करनी है प्रॉपर्टी के साथ जो हमें दे रखी है। तो यहाँ पर AD दे रखा है तो क्या कहते हैं इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो AD के अपोजिट क्या है? BC। ठीक है, यानी कि AD इक्वल्स टू BC। प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी पहले की? ये हो जाएगी हमारी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है DCB कौन सा होगा? रुक जाए, पहले रेस कर लेते हैं हम बोर्ड। हाँ जी, DCB। जो DCB है हमारा, इसके उल्टा कौन सा है? DAB। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि जो ऑपोजिट एंगल जो हैं किसके? ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के, मतलब वो भी इक्वल होते हैं। थर्ड देखते हैं वो OC है हमारा। OC हमारा बोर्ड रेस कर लेते हैं हम। ये हमने करा रेस। जो हमारा OC है ये, उसके उल्टा कौन सा है हमारा? OA। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी है हमारी। और तो एक मिनट, इसका क्या है? DAB, एंगल DAB, और इस वाले का है OA। फिर अब फिफ्थ वाला देखेंगे तो इसके अंदर क्या है हमारा? तो DAB M माना गया है हमारा। जो DAB बोर्ड रेस कर लेंगे हम। हमने इसको रेस कर लिया है। तो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? जो DAB है इसको इनने एक एंगल का नाम दिया, इसको क्या नाम दिया है? M दिया है DAB को नाम। और CDA को क्या नाम दिया? इसको भी M दिया है। पूछ रहे हैं कि M जो है DAB प्लस CDA एंगल जो है ये प्लस होकर क्या होगा? ये होगा हमारा 180 डिग्री। क्या होगा आंसर? 180 डिग्री। इसको हाईलाइट कर देंगे हम। दिख रहा होगा आपको? 180 डिग्री होगा। उसके बाद तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है हमारी इसके अंदर? इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी हो रही है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री टू ईच अदर। वो सप्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर से, एक दूसरे से वो सप्लीमेंट होते हैं। तो वो ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर हो रही है एडजेसेंट एंगल्स वाली। देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x, y, z। यानी कि ये दो हमें जो पैरेललोग्राम दे रखे हैं इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। कर लेते हैं इसको रेस। हाँ जी, तो इसके अंदर पहले तो सबसे पहले क्या है? D जो है कहते हैं अपोजिट है किसके? B के। तो यानी कि एंगल D इक्वल्स टू 100 डिग्री। 100 डिग्री के अपोजिट कौन सा है? एंगल D, जिसको हम y बोलेंगे। तो यहाँ पर हम y लिखेंगे। हाँ जी, y इक्वल्स टू 100 डिग्री, ब्रैकेट में कौन सी? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, बस इसके अंदर वही वाली प्रॉपर्टी हमारी लगी है।
फिर उसके बाद क्या है, हमें क्या कहते हैं, y पता चल गया। उसके बाद अब हमें पता करना है c और b। c निकालेंगे तो b और c क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो क्या होगा, एंगल c प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। किस लिए, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने अपने उस पिछली वीडियोस में पढ़ी थी, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वाली वीडियोस में। तो ये हमारा एल जो सी है, एल एंगल सी है, सॉरी एंगल सी, वो है एक्स प्लस एल, एंगल बी कितना है हमारा 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एक्स इधर ही रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80 डिग्री। 80 डिग्री का हमारा एक्स है। क्लियर, एक्स मिल गया। अब एक्स मिल गया तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, कलर चेंज करते हैं इनके, एक्स इक्वल टू जेड बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसके अंदर अब वो जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, वो पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के होते हैं। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हम ब्लैक स्क्रीन लेंगे, रुक जाएं, तो हम अपने सेकंड पेज पे चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, इसको हम उठाकर वहाँ ले चलेंगे। तो मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर अगले पेज पे ले आया हूँ, हमने ये कर लिया था, अब पहला हो गया, अब हम दूसरा करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हमें पहले क्या दिख रहा है कि जो हमारा y है, y प्लस 50, वो क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, y प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या पढ़ा था हमने एक प्रॉपर्टी की, जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। ये वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी के तहत हम ये कर पा रहे हैं। तो y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, तो y इक्वल्स टू 130 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 130 डिग्री आ गई। अब हम देखेंगे कि जो y है उसके पैरेलली, सॉरी उसके अपोजिट हमारा x है, तो y इक्वल्स टू x विच इज़ इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज दे आर अपोजिट। कौन सी प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं, अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं उस प्रॉपर्टी के तहत। फिर x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हुई 180 डिग्री, क्योंकि जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो हमारा x है इक्वल्स टू z, वो कितना होगा, z हमारा 130 डिग्री, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, हमारे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ही और पार्टों पे आ गए हैं, अभी थर्ड पार्ट है हमारा। तो x क्या है हमारा, x है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है, रुक जाए, जो ये 90 डिग्री का है, और ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम और फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी के तहत है, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने 7th में पढ़ी थी। सो x हमारा 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 30 कितना होता है हमारा, कितना होता है हमारा, हमारा होता है 120। सो क्या करेंगे हम, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, पेन की इंक चेंज करते हैं। सो y इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा, y आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर, अब हमें निकालना है z, जो कि कहते हैं z हम यहाँ पर निकाल लेंगे कोने में, रुक जाएं, यहाँ पर निकालेंगे हम। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन अगले पेज पे करेंगे। सो z इक्वल्स टू y विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि जो z है हमारा यहाँ पर है और y यहाँ पर है, ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चुको ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब। तो क्या है, सबसे पहले क्या होगा हमारा, y इक्वल्स टू 80 डिग्री, y इक्वल्स टू 80 डिग्री, y अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि दे आर
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद z इक्वल्स टू 80 डिग्री। कितने डिग्री? 80 डिग्री z इक्वल्स टू, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे हमारे। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम करेंगे x को फाइंड। x रह गया हमारा, सब मिल गए हमारे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत कर पा रहे हैं हम? एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी के तहत। तो x कितना, सॉरी x तो हमें फाइंड करना है, तो x प्लस 80 डिग्री हमारा y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी कि हमारा x आ गया 100 डिग्री। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो? हम इसके 5th पार्ट पे आ चुके हैं। ये वाला पार्ट करना है अब हमें। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? y इक्वल्स टू 112 डिग्री, क्योंकि y इक्वल्स टू 112 डिग्री बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होते हैं। क्लियर? फिर आगे अब हम करेंगे सारे एंगल्स को फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में ASP शॉर्ट में लिख दिया मैंने। आप पूरा लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, वरना आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। सो एक्स प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 112 प्लस 40 कितना होता है हमारा? 52। 152 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। फर्दर करेंगे यहाँ पर, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28 डिग्री। सो यहीं पे हम आगे करते हैं, ले लेंगे दूसरा पेन। z इक्वल्स टू x, सॉरी एक मिनट, हमने गलत लिख दिया इसको। हम करेंगे इसको x इक्वल्स टू z, क्योंकि जो हमारा x है वो है 28 डिग्री। ठीक है, सो हमारा x कितना आ गया? 28 डिग्री। y कितना आ गया? 112 डिग्री। और कहते हैं हमारा z क्या आ गया? वो भी 128 आ गया। क्लियर? अब हम देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। अब आ चुके हैं हम वो अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या करना है? इसके अंदर पूछा गया है कि क्या ना क्वाड्रिलेटर ABCD, कौन सा क्वाड्रिलेटर पूछा है? ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। पूछा जा रहा है, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया ये। तो इसके अंदर क्या मान लेते हैं हम कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, सॉरी ये हमारा D है और ये हमारा C है, ABCD। तो क्या बोल रहे हैं? क्या जो AB है और D है वो 80 डिग्री हो सकते हैं? अगर देखें तो हमारा जो एक क्वाड्रिलेटर का टोटल सम होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 एंगल दे रहे हैं और हमारा इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा इसके अंदर हमारा? तो हाफ इसके इन दोनों के पास हो जाएगा, हाफ इनके पास हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री होगी। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे हम, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री। चेक करने के लिए कर लेते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर कि जो एंगल B और एंगल जो हमारा एंगल B और एंगल D है, इन दोनों को हमारा एक साथ दे रखा है, तो इनका एक साथ ही सम आ रखा है। ठीक है, एक बार दोबारा कर दूंगा मैं इसको। एंगल B और ये एंगल D, तो ये 180 डिग्री आ गया है बिकॉज क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो हमारा कितना आएगा? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल जो हैं वो सेम मेज़र के होने चाहिए। तो कहते हैं सेम मेज़र के हैं हमारे, ये रेज करेंगे हम इसको, ये जो है हमारे सेम मेज़र के होने चाहिए अपोजिट एंगल्स, ये बोला जा रहा है हमें। और कहते हैं D प्लस एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री
इक्वल्स टू 180 डिग्री एक पैरेललोग्राम हो सकता है और है भी। क्लियर। अब हम इसी के दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो इसके हम सेकंड पार्ट के लिए दूसरे पेज पे आ चुके हैं। सो ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ई डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। पहले तो ए हम फर्स्ट वाला हमारा डन है, यानी कि वो येस आंसर आएगा उसका। सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, हमें जो ए बी और डी सी हैं वो दोनों से इक्वल हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं। ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर का है। यानी कि क्या बोल रहे हैं, हमें इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स के प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले हम। द अपोजिट, यहाँ पे लिखेंगे हम अपोजिट साइड्स, जो प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स वाली होती है जिसके अंदर वो पैरेललोग्राम की जो होती है वो की क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। पर यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ की हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। क्लियर। इसी के सेकेंड पार्ट पे देखते हैं हम। हाँ जी, तो अगले पेज पे चलेंगे हम। हाँ जी, इस वाले पेज पे करेंगे हम। A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड C इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये डन है, हम ये हमारा यस है पहले, तो ये हमारा नो है, इसका आंसर नो है। प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के अंदर इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल आर इक्वल। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो भी जैसे कि हमने अभी पढ़ा वो उसी तरीके से है ये वाली प्रॉपर्टी भी। तो इसके अंदर क्या है, जो ए है हमारा, ए जो है वो क्या कहते हैं, जैसे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये सपोज करा आपने, रुक जाए दोबारा बनाऊंगा मैं। हाँ जी, सपोज ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, तो ये इसको दे देते हैं ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पर यहाँ पर जो है हमारा एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है, एंगल सी जो है हमारा ये 70 है हमारा, एंगल सी जो है हमारा कितना है 65 डिग्री। यानी कि ये भी हमारा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, तो ये भी नो होगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर बोला है हमें कि एक रॉ फिगर बनाओ एक क्वाड्रिलेटर की। क्या बात करिए, हमें एक रॉ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटर की, जो ना कि जो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट एग्जैक्टली ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल मेजर। बट क्या कहते हैं, वो इक्वल मेजर के होने चाहिए, उनकी अपोजिट साइड्स जो हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी वो इक्वल मेजर की होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा क्या है, काइट, जो पतंग हम उड़ाते हैं वही वाली। आप कहोगे ये अलग अलग शेप्स की आती हैं, वो तो नहीं, वो उनकी बात नहीं कर रहा, डोरेमोन वगैरह वो वाली काइट नहीं, वो ज़्यादा डिज़ाइनर होती हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर हम इसको देते हैं ए बी सी एंड डी। तो क्या कहते हैं, आप क्या देख रहे हैं, जो एंगल ए है वो पैरेलल है, सॉरी इक्वल है एंगल सी से, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, बट एंगल बी इज नॉट, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। तो इसके अंदर हमारा एक अपोजिट एंगल सेम भी हो गया, और कहते हैं एक पैरेललोग्राम भी नहीं है। चलते हैं आगे। हाँ जी, अब हम आ चुके हैं आगे। तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2। जो दो पैरेललोग्राम का मेजर है वो रेशियो में है 3:2 में। और फाइंड करना में मेजर जो है ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम के, सारे ईच जो भी एंगल्स हैं उनके उसको ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक कोई फिगर बना लेंगे, जैसे मैंने ये बनाई, रुक जाए। हाँ जी,
तो क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया 3x, ये 2x, ये जो है ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक लाइन पे एडजेसेंट है। ये बोला है ना, दो एडजेसेंट एंगल बोला है, तो हमारे क्या हो गया, दोबारा इसको कर लेते हैं हम रेस, एक बार ठीक कर लेंगे, 3x एंड 2x, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट वन एंगल बी 3x, फिर लेट अनदर एंगल बी 2x, तो इनका सम करेंगे तो 3x प्लस 2x, ये एडजेसेंट एंगल है तो इनका क्या कहते हैं, दोनों का जो क्या कहते हैं सम होता है वो कितना क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और नीचे हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 वन जा, और क्या हो जाएगा ये 36 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारी 36। ये तो हमारा x निकल गया। अब हमें ढूंढना है हमारा, क्या ढूंढना है हमें ढूंढना है 3x। तो 3x इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई 36 ऊपर कर देंगे इक्वल्स टू 108। अब हम ढूंढेंगे क्या, हम ढूंढेंगे 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36, जो हमारा आंसर आएगा 72 डिग्री, यानी कि जो हमारा 3x है वो है 108, क्या है 108 डिग्री, और हमारा 2x है वो 72 डिग्री है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्या बोला है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल मेजर के हैं, फाइंड करो उनके मेजर के, वो ईच ऑफ दी, मतलब फाइंड करो मेजर उनकी ईच ऑफ दी एंगल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम के। तो क्या लेंगे हम, तो हम क्या कहते ऐसे फिगर बनाएंगे, रुक जाए, ये फिगर बना लेंगे और दोनों को नाम हम एक्स दे देंगे, क्योंकि हम दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स को जो पैरेललोग्राम के हैं उनको नहीं जानते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, लेट वन एंगल बी एक्स, सॉरी ये करेंगे लेट एंगल बी, हाँ जी लेट वन एंगल बी, सो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x 180 डिग्री, फिर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 2 2 वन ज़ा, ये हो जाएगा 90। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे की 90 डिग्री आ गई। क्लियर, चलते हैं आगे। यानी कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे ये दोनों जो एक्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम 90 एंड 90। क्लियर, अब हम चलते हैं। जो एडजेसेंट फिगर्स हैं, होप, जो एडजेसेंट फिगर है होप HOPE, वो एक पैरेललोग्राम है, उसके एंगल का मेजर फाइंड करना है, जो कि एक्स वाई जेड, स्टेट भी करनी है प्रॉपर्टी जो हम इसको फाइंड करने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, तो क्या करना है हमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये हमें बड़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से करने होते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसको ले लेंगे एंगल 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे इनका। तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्या रीज़न, लीनियर पेयर, क्या रीज़न है हमारा, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 ये रेस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्या आंसर है हमारा, एंगल 1 का 110 डिग्री है। फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल x, क्या रीज़न है, आंसर क्या है, तो रीज़न है हमारा ऑपोजिट, ऑपोजिट, ये हमारे ऑपोजिट है, क्या है ऑपोजिट है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, जो ये वाला 40 है हमारा, पहले इसको कर लेते रेस, तो ये वाला 40 हमारा, ये सॉरी y जो है वाला हमारा 40 के इक्वल है, ये क्योंकि ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट हो रहे हैं। फिर 40 प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे
मैं आपको बताऊँ तो कि जो ये हमारा जो z है पूरा नहीं है हमारा, ये पूरा अकेला नहीं है, तो ये 40 प्लस z एक साथ है, तो ये हमारा एंगल माना गया है। तो उसके संग तो प्लस z के संग ये दोनों जो जुड़े हैं, ये दोनों एक साथ हैं, तो इनका जो 70 डिग्री है टोटल, ये पूरा है, मिला लेते हैं हम इसको। कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हम 2 मान लिया, इसको मान लीजिए एक संग, क्योंकि ये 2, तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 70 डिग्री की नहीं है, सॉरी, यहाँ पर फर्दर होगा भी, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा z इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि z की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री, यानी कि हमारा z 30 डिग्री है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए इस वाले के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पार्ट करना है हमें। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो क्या करेंगे 3x जो है वो अपोजिट किसके है 18 के, 3x माइनस वाई किसके अपोजिट 26 के। पहले इनको लिखेंगे 3y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 26 से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 18, नीचे 3 कटा 1 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इस वाले को सॉल्व करेंगे 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 7 सॉरी 1 26 प्लस 1 तो 3y इक्वल्स टू 27। सो यहाँ पर करते हैं y इक्वल्स टू 27/3, यानी कि 3 1 ज़ा और ये आ जाएगा हमारा 9। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, सेकंड पार्ट को करेंगे हम इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, ओ को हम सेंटर के अंदर ले लेंगे। ठीक है, सो इन पैरेललोग्राम है जो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वही इसके अंदर हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा ON OU OR OS, ऐसे करके बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम y को निकालेंगे सबसे पहले, सबको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर ओ छोड़ देंगे। हाँ जी, तो y को निकालने के लिए तो क्या करेंगे y प्लस 7, ये इसके उल्टा अपोजिट है, अपोजिट सेम होते हैं। y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, यहाँ पर बनाएंगे हम x प्लस वाई, ये अपोजिट इसके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, सो y इक्वल्स टू 20 माइनस 7, सो y इक्वल्स टू 13। अब हम x निकाल लेते हैं। सो x प्लस 13 हमारा y है, तो इधर 16, सो x इक्वल्स टू 16 माइनस 13, सो x इक्वल्स टू 3। क्लियर, x हमारा 3 आ गया। अगले इस एंगल को देंगे हम नाम 1, तो कहते हैं एंगल 1 निकालेंगे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वही वाली प्रॉपर्टी है। तो ये आ गया। अब करेंगे हम लीनियर पेयर, यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 आ जाएगा, इसको हम 2 नेम देंगे। इस वाली लाइन पे जो है हमारा 2 है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी के तहत, लीनियर पेयर। ठीक है, सो एंगल 1 है हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमारा एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, सीधा करके बता रहा हूँ आपको, तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा एंगल 2 160 डिग्री है। अब क्या करेंगे, अब इसको हमने ले दिया एंगल 3। अब एंगल 3 निकालना है हमें, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 निकल गया। ये जो है हमारा फॉर्म कर रहा है एक ट्राइंगल इसके अंदर, तो हमने स्ट्रेटेजिक वे के थ्रू करा है ताकि हम इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर, वरना इतने सारे एंगल यू है वगैरह हम सब सॉल्व कर सकते थे। तो क्या करना है हमें, एंगल से प्रॉपर्टी करनी है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो 60 + 70 + एंगल 4 = 180 डिग्री। सो 60 + 70 130 + 1 एंगल = 180 डिग्री। सो 180 - 130 कितना होता है? सो एंगल 4 = 50 डिग्री। 50 डिग्री होता है हमारा, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो। ठीक है, हमें आगे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 = एंगल x, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, ये मतलब सॉरी कितने का है? एंगल x = 50 डिग्री। 50 डिग्री का ये एंगल x है। तो हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कि अब पूछा कि बताइए कि ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम कैसे है? विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं? अगर हम इसको आगे खींच के लेके जाएंगे तो ये जाकर ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या है ये हमारे ये एन, इसको आगे खींचेंगे तो कुछ नहीं हो रहा इनको, यानी कि हमारा जो टू साइड्स हैं वो कौन सी हैं? रुक जाएं, रेस कर लेते हैं उसको। तो हमारी टू साइड्स हैं एन एम इज पैरेलल टू के एल। एन एम किसके पैरेलल है? के एल के। ट्रांसवर्सल कौन सी है? एम एल जो है हमारी वो ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। तो क्या हमने एक प्रॉपर चीज़ पढ़ी थी कि जो ट्रांसवर्सल्स होते हैं, जैसे मैंने ये बनाया तो कहते हैं यहाँ पर जो एंगल है ये दोनों जॉइन, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो क्या करते हैं m + एंगल l। तो एंगल m कितना है? 100 डिग्री और प्लस 80 डिग्री l है हमारा, तो कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया हमारे, यानी कि n क्या लिखना है हमें, यानी कि कलर चेंज करेंगे, एन एम इज पैरेलल टू के एल। ठीक है, ये हमें ये प्रूव हो गया है कि ये पैरेलल है। अब आ चुके हम अपने 11th क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर क्या पूछा है कि फाइंड एंगल सी, ये एंगल सी इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो क्या करना है हमें? एंगल बी + एंगल सी = 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, पास पे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन पे है, ये ट्रांसवर्सल है इसलिए सॉरी, और ये कहते हैं ये दोनों पैरेलल हैं ए बी और डी सी, यानी कि हमारा बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्या है? बी सी क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल बी + एंगल सी क्या है? एंगल बी हमारा है 120 डिग्री, एंगल सी हमें पता नहीं तो हमारा भी निकल जाएगा। सो एंगल सी इधर, एंगल 180 - 120 डिग्री, एंगल सी = 60 डिग्री। एंगल सी भी हमारा निकल चुका है। एंगल सी क्या है हमारा? रेस करने से एंगल सी इज 60 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री ही बनेगा। क्लियर? अगले पे चलते हैं। अब हम बढ़ चुके हैं अपने इसको एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस इफ एस पी आर पैरेलल टू आर क्यू। If you find angle R, is there more than one method to find P? तो हमें मेजर फाइंड करना है P का और S का। अगर क्या कहते हैं एस पी जो है, एस पी पैरेलल है किसके? आर क्यू के, तो हमें इसका मेजर फाइंड करना है। तो क्या है हमारा यहाँ पर? पी क्यू जो है ये ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल P + एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल P इज, एंगल P पता ही नहीं हमें, एंगल P + 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 130 - 180 इज एंगल P = 150 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। सो अब हम सारे एंगल्स निकालने के लिए वो S भी निकालना है हमें, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सारे एंगल्स निकाल लेंगे। तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम। तो इनका कलर चेंज करेंगे हम सबसे पहले, रेड है हाँ जी। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स एरिया बना लेंगे, एंगल P + एंगल Q + एंगल R + एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना है? एंगल 360 डिग्री। ठीक है,
तो एंगल पी हमारा 50 और पी है हमारा 130, आर है हमारा 90, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, ये 90 का साइन होता है ना, तो ये 90 प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360। तो इसके अंदर क्या होगा, एंगल 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा कितना हमारा 270 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री। सो क्या होगा हमारा एंगल एस इधर ही रह जाएगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। सो एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारा एंगल पी आ गया 50 डिग्री और एंगल एस आ गया 90 डिग्री। तो हम आगे देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टाटा बाय बाय।